नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल हम जो पढ़ रहे थे भक्ति व सूफी आंदोलन, उसके बारे में हमने जो कवि है गुरु नानक है, जो भक्ति संत है, कुछ जो भक्ति संतों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो राजस्थान के जो कुछ भक्त कवि हैं, संत हैं, उनके बारे में आज हम पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान में भक्ति धारा की मैं बात करूँ। राजस्थान में आने से पहले सभी हमने पूर्वी भारत की, ये उत्तर भारत की, दक्षिण भारत की, हमने सभी जो दिशाओं की हमने चर्चा की। तो आज हम राजस्थान में जो भक्ति धारा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। राजस्थान की भक्ति धारा, तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में प्रारंभ काल से ब्रह्मा और सूर्य की उपासना पर हमेशा बल दिया जाता था, यानी ब्रह्मा और सूर्य की पूजा की जाती थी। विष्णु के अवतार यानी विष्णु भगवान के अवतार राम और कृष्ण की पूजा पर भी बल दिया जाता था। इसके साथ ही शिव है, विष्णु है, गणेश है, कार्तिकेय है, भैरव है, जो शक्ति हैं उनकी उनकी जो पूजा का भी यहाँ पर विशेष प्रचलन था। और कहा जाता है जैन धर्म का भी काफी प्रचलन था। जो राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे और हमेशा इस शक्ति की उपासना करते थे। लेकिन हमेशा ही शेष जो हिंदुस्तान की भांति राजस्थान में भी हमेशा ही धार्मिक सहिष्णुता बनी रही, यानी सभी धर्मों को यहाँ पर क्या समान बराबर माना गया था। अब हम कुछ यहाँ जो राजस्थान के कुछ जो संत हैं, कवि हैं भक्ति के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ दादू दयाल की। आपने नाम भी सुना होगा दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में बात करते हैं। तो ये निर्गुण उपासना के समर्थक थे। जैसे हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा, गुरु नानक के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह दादू दयाल के क्या थे, निर्गुण जो उपासना उनके समर्थक थे। ये बात ध्यान रखना, निर्गुण उपासना के ये समर्थक थे। वो हमेशा ही भारी साधना से ध्यान हटाकर, वो कहा करते कि व्यक्ति को भारी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। दादू ने ये भी बताया कि ईश्वर को न केवल प्रेम और भक्ति से बल्कि मानवता की सेवा से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी मानवता के हम साथ में ईश्वर की भक्ति और शक्ति, यानी भक्ति और प्रेम के साथ साथ यदि हम मानवता की सेवा भी करें तभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने भी बाह्य आडंबर है जो उनका विरोध किया था। दादू पहले क्या थे, सांभर में आए थे। पहले कहाँ थे, सांभर में। उसके बाद सांभर से बाद में स्थायी रूप से आमेर में आकर रहने लगे थे। पहले यहाँ सांभर में थे, उसके बाद आमेर में आए और जयपुर के निकट एक गांव है नारायणा गांव है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। दादू दयाल की जो शिक्षाएं हैं, आज हम ये कई बार आपसे पूछा जाता है दादू दयाल की शिक्षाओं के बारे में। तो दादू दयाल की जो शिक्षाएं हैं वो हमें किसमें मिलती हैं, ये जो लिखित दादू दयाल वाणी, दादू दयाल वाणी एक तो इनमें है और एक आपने दादू दयाल दोहा, दादू दयाल का दोहा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार आता है। दादू की जो हमें शिक्षाएं हैं वो दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल का दोहा में मिलते हैं। इनके शिष्य के बारे में भी कहा जाता है, इनके भी शिष्य जो विभिन्न जातियों के थे, धर्म नियम के मानने वाले यहाँ पर थे। वो हमेशा कहते थे ब्रह्म एक जगह है, ब्रह्म एक है और वो सब जगह व्याप्त है। यानी बाहरी साधना को जो ध्यान हटाकर वो हमेशा ही व्यक्तिगत साधना पर हमेशा बल दिया करते थे। दूसरी हम चर्चा करते हैं, उनका नाम आप लोगों ने सबने सुना है, मीराबाई के बारे में। मेरा राजस्थान में सब मीराबाई को जानते हैं, तो मीराबाई के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई के बारे में आप लोगों ने सुना, राजस्थान भक्ति और शक्ति दोनों का प्रदेश रहा है। यहाँ पर मीराबाई का नाम एक भक्त जो संत कवि के रूप में नाम आता है, कवियत्री के रूप में, तो मीराबाई सब प्रमुख है। यहाँ मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण की भक्ति में पूरा का पूरा अपना जीवन क्या है, कृष्ण की भक्ति में यहाँ पर उन्होंने समर्पित कर दिया। जो भगवान के प्रति जो प्रेम जो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो मीराबाई के पदों में आज हमें देखने को मिलता है। मीराबाई के जन्म के बारे में बताया जाता है कि 16वीं सदी में मेड़ता के पास कोई गांव कुर्की वहां पर हुआ था। कौन सी सदी है, 16वीं सदी में बताया जाता है। 16वीं
सदी में मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था। मेड़ता के पास एक गांव भी बताती है उनकी, वहां पर हुआ था। इनके जो दादा थे जो वो मेड़ता के शासक थे और इनके पिता का नाम, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था और जो मेड़ता के शासक थे राव जुद्दा, जो इनके दादा थे राव जुद्दा, उनके ये चौथे पुत्र थे कौन? ये रतन सिंह। यानी इनके जो दादा थे वो मेड़ता के शासक थे और इन्हीं मेड़ता के शासक के जो चौथा पुत्र था रतन सिंह, इन्हीं की बेटी, इकलौती बेटी थी कौन? मीराबाई। हमेशा ये शुरू से बचपन से कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण के भजन गाया करती थी। कहा जाता है इनके जो दादा दादी है वो कृष्ण भक्त थे, जिनकी असर है वो किस पे पड़ा? मीराबाई पे पड़ा। उसके बाद मीराबाई का विवाह है जो मेवाड़ के महाराणा सांगा है, हमने सांगा के बारे में पहले एक बार जो थोड़ी चर्चा है, जब मुगल सल्तनत की स्थापना हुई, मुगल शासन की स्थापना हुई तो बाबर जिस समय आया था उस समय राजस्थान का जो एकमात्र जो हिंदू पक्ष जो राजा माना जाता था वो महाराणा सांगा था। तो महाराणा सांगा के बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, उसके साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। लेकिन विवाह ये कहा जाता है कि विवाह के 7 वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ वर्षों उपरांत ही उनके जो ससुर हैं महाराणा सांगा, हम जो यहाँ चर्चा करते हैं महाराणा सांगा, और इनके पिता रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद तो मीराबाई पूरी की पूरी कृष्ण भक्ति में अपना जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। धीरे धीरे बाद में वो वृंदावन गई और वृंदावन और द्वारिका में उन्होंने अपना भजन कीर्तन है, साधु संगति में उन्होंने अपना जीवन बिताया। कहा जाता है इनके बारे में कि द्वारिका में रणछोड़ जी की मूर्ति के सामने नृत्य करते हुए उसी मूर्ति में वो विलीन हो गई थी। मीराबाई की हम बात करें तो ईश्वर भक्ति की जो उनका जो प्रेम था उसके हम एक दोहा है हम उसे समझ सकते हैं कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। यानी भगवान श्री कृष्ण को एक उन्होंने पति रूप में उन्होंने स्वीकार करके उन्होंने जो पद लिखे थे वो आज भी हमें जो है उनको याद करते हैं, आज भी उनको गाते हैं। मीराबाई के पद आज जो हमें मिले हैं वो 250 है, 250 जो पद हैं जो आज भी हमें जो मीराबाई के जो पद हमें प्राप्त हुए हैं जो उन्हें अमर भक्त कवयित्री बनाते हैं। मीराबाई के दादू दयाल के बारे में हमने यहाँ चर्चा की। इनके बारे में आप विस्तार से जैसे दादू दयाल का है और मीराबाई का पूरा विस्तार आप अपनी अगली जो कक्षा में इनके बारे में आप पढ़ेंगे। आपके अभी इतना दे रखा है मीराबाई के बारे में। मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ, 16वीं सदी में हुआ। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह था जो मेड़ता के शासक राव जुद्दा के चौथे पुत्र थे। उसके बाद इनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ जिनकी मृत्यु के बाद में और अपने ससुर को जो पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही समर्पित कर दिया। जिनके जो आज 250 पद हमें मिलते हैं जो उन्हें आज हमारा जो भक्त कवयित्री बना देते हैं, जिनके भजन आज भी जो राजस्थान के जो भक्त कवयित्री की बात आती है तो मीराबाई का नाम यहाँ सर्वप्रमुख आता है। अब हम चर्चा करेंगे जो सूफी आंदोलन के बारे में, सूफीवाद क्या है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सूफीवाद के बारे में देखते हैं, सूफीवाद क्या है। सूफीवाद के बारे में देखते हैं। सूफीवाद का जो शब्द है कहा जाता है कि सूफी वे कहलाए जो सफ ये जो सूफी से जो शब्द निकला है सफ, जिसका अर्थ होता है सफेद ऊन का कपड़ा, सफेद ऊन का कपड़ा। उनके बारे में कहा जाता है सूफी वे लोग कहलाए जो सफ यानी जो सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे। उनके जो साधारण जो कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं था, इसका यह मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि ये वो लोग थे जो हमेशा सीधे और साधारण कपड़े पहनते थे, जो सीधी सरल जिंदगी जीते थे और लोगों को सीधे जो तरीके से प्रेमपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करते थे। यानी सूफी का अर्थ होता है जो सफेद ऊन का कपड़ा से यहाँ का मतलब तो अपना साधारण कपड़ा पहनना, सीधी जिंदगी जीना और लोगों को भी सीधे तरीके से प्रेमपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करना, तो वो क्या कहलाए? सूफी संत कहलाए थे।
सूफी संत जो उस समय इस्लाम के जो उन्होंने जो इस्लाम के एकेश्वरवाद पर जो उनका पालन किया था, यानी मुस्लिम संप्रदाय का जो एकेश्वरवाद है उनका उन्होंने हमेशा ही पालन किया था, उनको वो मानते थे। उन्होंने तत्कालीन समय में उस समय बाद में जब जो मुस्लिम जो धार्मिक जो विद्वान हैं, जो संत हैं, उनके द्वारा स्थापित जो इस्लामिक परंपरा में जो जटिलताएं आ गई थी, जो आचार संहिता, उनका उन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जो बाह्य आडंबर है, उन्होंने कहा था धर्म के जो बाह्य आडंबर को त्याग कर सभी मनुष्यों को प्रेम और भक्ति पर हमेशा बल देना चाहिए। तो इसी सूफी परंपरा में यहाँ पर कई सूफी जो यहाँ पर सूफी संत हुए, उन्होंने अपनी बात अपने जो संत कवि में, जैसे हमने भक्त संत पढ़े थे, भक्त कवि, उसी प्रकार ये सूफी संत भी अपनी जो बात है वो कविता के रूप में कहते थे, अपनी एक कहानी बनाकर वो कविता के रूप में वो वहाँ पर लोगों को जन को प्रेरित करते थे। कभी वो नाच कर, कभी गा कर, कभी वो मनन चिंतन करके यहाँ पर करते थे। इसी तरह उनके कुछ जो सिलसिले हैं यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर सिलसिला शब्द आया, सिलसिला शब्द का अर्थ होता है पंथ या मत। जो चिश्ती, यहाँ पर बहुत सारे जो सूफी पंथ के हम सिलसिले पढ़ेंगे, जैसे चिश्ती है, बहुत सारे यहाँ पर सिलसिले, तो सिलसिला का जो यहाँ अर्थ आएगा उसको ध्यान समझना। सिलसिले बहुत सारे यहाँ पर भारत के जो 4 सिलसिले जो प्रसिद्ध है हम आगे चर्चा करेंगे। तो सिलसिले का अर्थ होता है पंथ या हम कह सकते हैं मत। जैसे हमने गुरु नानक के बारे में पढ़ा, उन्होंने एक नया जो मत है या पंथ शुरू किया था, संस्थापक थे सिख धर्म के। तो उसी प्रकार यहाँ सिलसिला, ये सूफीवाद में सिलसिला है, इस पंथ या मत है जो उनको कहा जाता है। तो धीरे धीरे इस सिलसिले में यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे सिलसिले शुरू हो गए। उसके बाद में जो मध्यकालीन जो मध्य एशिया से 11वीं सदी की बात करें तो 11वीं सदी में मध्य एशिया से भी काफी सूफी संत यहाँ पर आए, और 11वीं सदी में तो यहाँ पर हिंदुस्तान का नाम भी सूफी संतों के लिए भी, जो सूफी संत के जो सिलसिले हैं, पंथ हैं, इनके लिए हिंदुस्तान हमारा जाने लगा था। उन्हीं में से एक मैं जो सिलसिले की बात करूं तो वो है चिश्ती सिलसिला। आपने नाम भी सुना होगा चिश्ती सिलसिले के बारे में। एक है चिश्ती सिलसिला, जो इन जो सिलसिला में औलिया है, जो उनके जो संत, उनको क्या कहा जाता है, औलिया भी कहा जाता था। तो उनकी बहुत एक लंबी कतार थी, इनमें बहुत सारे जो सूफी संत हैं, तो मैं बात करूं तो ध्यान देना। एक है आपके अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है कि उन्होंने ये चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। उसके बाद में जो दिल्ली के हैं बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के मैं बात करूं निजामुद्दीन ओलिया, यहाँ के जो प्रमुख जो सूफी संत हुए थे। तो उनके बारे में जो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनके बारे में आज भी यहाँ पर प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कुछ मुख्य जो हम यहाँ आज तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन ओलिया के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चिश्ती सिलसिले के बारे में हम ये चिश्ती सिलसिले से ही संबंधित है, यहाँ पर इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। हमने पिछले जो कुछ अध्याय हमने यहाँ पर चर्चा की थी, हमने यहाँ पर देखो चित्तौड़गढ़ के बारे में या जालोर वाले बारे में, जब हमने राजस्थान और दिल्ली जो सल्तनत के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, जो पिछले कुछ अध्याय हैं, तो इनमें हम जो देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया था। दिल्ली सल्तनत का जो खिलजी शासक था वो यहाँ पर आया था। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था। राजस्थान पे जब उन्होंने अधिकार किया, चित्तौड़गढ़ है, जालोर है, हमने देखा था, रणथंभौर है, उन पे उसने चलकपट से जो अधिकार किया था। तो कहा जाता है कि उन्हीं समय 1192 की जब हम चर्चा करें उससे पहले, तो और
जो दिल्ली सल्तनत की पहले जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी वंश के बारे में चर्चा की, उसने किया। उसके बाद हम जो पीछे और चर्चा हमने पढ़े थे, जो लोधी वंश उसके बाद आए, जो सैयद वंश है, जो दास वंश है, जो दास वंश तो सबसे पहले संस्थापक था, गुलाम वंश है। तो इनके बारे में चर्चा की। तो हमने यहाँ पर एक जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हमने चर्चा की थी। पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद घोरी के बीच में जो युद्ध हुए थे, तराइन युद्ध, कहा जाता है कि युद्ध में भी ये अमीर खुसरो जब 1192 का जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, उसमें यहाँ पर ये जो यहाँ पर इनके जो शिष्य इनके जो है वो बताए जाते हैं। तो इनके बारे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम ये चर्चा करें तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन 1192 ईसा पूर्व ये भारत में आए थे। 1192 जब हम चर्चा करते हैं कि 1192 में बताया जाता है कि ये इस समय क्या है, ये यहाँ पर भारत में आए थे और यहाँ पर भारत में आने के बाद कई जगहों पर वो घूमे और उसके बाद स्थायी रूप से कहाँ पर आकर बसे, ये अजमेर में आकर बस गए थे। अजमेर में उनकी आज एक प्रसिद्ध दरगाह है जिनका नाम आप सब लोग जानते हैं, जिसको अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। अजमेर में जो उनकी जो दरगाह है उनको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है। उनको चाहने वाले या उनके जो मुरीद हैं, मानने वाले हैं, वो उनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। आज भी गरीब नवाज है या जो ख्वाजा साहब है इनको क्या कहा जाता है, ख्वाजा साहब भी। जो उनको चाहने वाले, जो आज उनके शीश नवाते हैं, जो उनको ख्वाजा साहब हैं, उनको गरीब नवाज के नाम से उनको पुकारते हैं या जानते हैं। ये इनके नाम, जो अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है इसका नाम है अजमेर शरीफ, जहाँ यहाँ से उन्होंने ये चिश्ती सिलसिले की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत की थी। इन्हीं के एक शिष्य थे हमीउद्दीन नागौरी, जिन्होंने नागौर में जो अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का वो प्रचार प्रसार किया था। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं, जो है जो सूफी संत हैं वो है हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में चर्चा करते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करें तो सूफी संतों में हजरत निजामुद्दीन औलिया जो औलिया हैं उनका नाम भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनके नेतृत्व में चिश्ती जो सिलसिला है उसका विकास पूरे भारत में हुआ। यानी पूरे भारत में उन्होंने जो चिश्ती सिलसिले को बढ़ाने का या जैसे अपने पंथ को इन्होंने प्रचार प्रसार करने का जो बहुत उन्होंने यहाँ पर विकास किया था। एक ही विशेष धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने कभी भी धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं अपनाई। विशेष धर्म की बात करें तो ये इस्लाम धर्म के प्रचार पर समर्थक थे। इस्लाम धर्म के एक ही शुरुआत का सूफी संतों ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, लेकिन एक विशेष इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही थी कि ये एक धर्म, एक विशेष धर्म के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कट्टरता का उन्होंने हमेशा ही विरोध किया। कभी भी धार्मिक और सामाजिक कट्टरता उन्होंने नहीं अपनाई। वे सभी धर्मों को समान मानते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों की एकता पर हमेशा बल दिया करते थे। इनके जो है सूफी संत की जो भावना है, इनसे जो है भक्ति भावना को बहुत ही यहाँ पर प्रेरणा मिली थी। इनकी एक जो प्रसिद्ध लेख जो शिष्य मैं बात कर सकती हूँ, जो सल्तनत कालीन की हम लोग चर्चा करे थे, मैंने बताया था 1192 जब यहाँ पर हम चर्चा करे थे, यहाँ उसी पूर्व जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब यहाँ पर आए थे, उसी समय सल्तनत कालीन में जब मोहम्मद घोरी यहाँ पर आया था, तराइन का जब युद्ध चल रहा था, उस समय कहा जाता है कि इस युद्ध में अमीर खुसरो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख शिष्य थे या जो परम शिष्य मान सकते हैं, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि अमीर खुसरो उस समय जब तराइन का युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ पर अमीर खुसरो युद्ध में यहाँ पर जो मौजूद यहाँ पर माने जाते हैं कि आप उन्होंने यहाँ ये जो मौजूद थे यहाँ पर, तो ये इनके जो प्रमुख शिष्य यहाँ पर रहे थे। अमीर खुसरो में बहुत ही बड़े सूफी संत हुए हैं यहाँ पर, उनके बारे में आगे कक्षा में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आज की दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो मजार बनी हुई है, वहाँ पर उनके शिष्य अमीर खुसरो की भी मजार बनी हुई है। तो सूफी जो संप्रदाय के यहाँ पर भारत में भी बहुत सारे संप्रदाय रहे हैं, बहुत सारे सिलसिले रहे हैं, लेकिन जो चार जो सूफी जो सिलसिले हैं, उनका जो चार संप्रदाय है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो महत्व जो योगदान रहा है, तो
उनके बारे में बता देती हूँ, कौन कौन से जो सिलसिले जो महत्वपूर्ण रहे थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कई बार आता है आपके जो चार जो प्रमुख जो सिलसिले चार सौ संप्रदाय हैं जो भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। एक है आपका कादरी, दूसरा है आपका चिश्ती, तीसरा है आपका सुहरावर्दी और चौथा है आपका नक्शबंदी। तो ये जो है यहाँ पर जो आपके जो चार जो संप्रदाय भारत में हमेशा ही क्या है, ये इनका महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं। जो मेन जो चार जो प्रमुख है संप्रदाय ध्यान रखना, कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। चिश्ती संप्रदाय के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। जो कुछ जो चिश्ती जो संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के बारे में हमने चर्चा की, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में चर्चा की, अमीर खुसरो हैं जो दिल्ली के जो बख्तियार काकी हैं, पंजाब के बाबा फरीद, इनके बारे में हमने की। तो सबसे ज्यादा हमने चिश्ती जो सिलसिले के बारे में यहाँ पर आज हमने चर्चा की थी। उसके अलावा भी कादरी है, सुहरावर्दी है, नक्शबंदी भी यहाँ पर ये चार सूफी संत के प्रमुख संप्रदाय यहाँ पर रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं यदि भक्ति और सूफी आंदोलन के में भी हम देखते हैं भक्ति जो बहुत सारे भक्ति संत की हमने यहाँ पर शुरू में चर्चा की थी। हमने रामानंद हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, उसके बाद राजस्थान के दादू दयाल हैं, फिर ये मीराबाई हैं, या फिर हमने महाराष्ट्र की बात संत गुरु रामदास हैं, चौथा में जितने भी हमने जो भक्त जो संत कवि हैं उनके बारे में चर्चा की। और यहाँ पर जो सूफी संत के बारे में यहाँ पर चर्चा की, तो हमें यही देखने को मिलता है दोनों में। ये आप ध्यान से सुनना समझना, ये कई बार पूछा भी जाता है दोनों में क्या समानताएं हैं। तो दोनों में हमें बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं, बहुत सारी। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर जो बात है सूफी संत भी कहते थे हमारे भक्त हैं, कवियों ने भी की थी। जो कवि हमारे जो भक्त यहाँ कवि कहते थे वो बात हमें सूफी संतों के भी हमें से मिलती, जैसे सीधी सरल भाषा में कहना अपनी बात। तो कौन कौन से जो है समानताएं देखो, सबसे पहले गुरु का महत्व। भक्त कवि थे, जो संत थे वो भी गुरु को महत्व देते, और जो सूफी संत थे उन्होंने भी अपने गुरु को सबसे ज्यादा महत्व दिया। नाम स्मरण, ईश्वर की भक्ति, मानवता का संदेश, सहिष्णुता, जो धार्मिक सहिष्णुता उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। उसके बाद संसार की क्षण भंगुरता, इनकी बहुत सारी हम जो इनका जब समानताएं देखें तो बहुत सारी जो सूफी संत हैं और जो भक्ति संत हैं उन दोनों में बहुत सारी यहाँ पर समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो भक्ति और सूफी मत दोनों ही क्या है, ईश्वर प्रेम के द्वारा मानवता का मार्ग प्रस्तुत किया। दोनों के बारे में हम चर्चा करें भक्ति तो उनका जो तरीका हम कह सकते हैं कि भक्ति करने के जो तरीके हैं, जो उपासना है, पूजा अर्चना, वो तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सबका एक ही लक्ष्य क्या होता है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारे जो बड़े हमने अलग अलग जो भक्त संत बड़े अलग अलग जो प्रदेश की हमने जो यहाँ पर चर्चा की, अलग अलग जगहों की हमने चर्चा की यहाँ पर भारत के बारे में। तो यहाँ पर लेकिन सबका एक ही जो अंतिम जो लक्ष्य था वो हमें भक्ति के द्वारा, भक्ति और प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुँचना और मानवता को इसके लिए हमेशा ही भक्ति के लिए प्रेरित करना। तो सूफी और भक्ति दोनों जो संप्रदाय है उन्होंने हमेशा ही ईश्वर प्रेम के लिए मानवता का मार्ग हमेशा ही प्रशस्त किया है। तो आज के हमारे अध्याय में इतना ही था। हमने सबसे पहले तो हमने जो आज राजस्थान की जो भक्ति धारा है, दादू दयाल है और मीराबाई के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। फिर हम सूफीवाद में आए। सूफी हमेशा जिसका अर्थ ही मैंने बताया था सफेद उनका कपड़ा, यानी जो एकदम जो होता है वो साधारण, जो सफेद उनका कपड़ा है पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं एकदम साधारण सिंपल, जब हम जिसको बोलते हैं साधारण जो उनके जो पहनावे थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो साधारण थे, यानी अपनी बात वो जो कपड़े साधारण पहनते थे वो जो अपनी जिंदगी सरल जीते थे और वो सीधे तरीके से ही लोगों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते थे। तो आज के लिए हमारे ये इसको ध्यान से देखना और यहाँ पर समझना, इसको अध्ययन करना। नमस्ते।